बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जिस तरह हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं मेल की डोमिनेंस और मेल की इंपॉर्टेंस की बात की जाती है, उसी तरह वुमेन की इंपॉर्टेंस की भी बात की जाती है और यही चीज़ को कंटिन्यू स्पोर्ट्स के अंदर भी अब किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर भी उनकी इंपॉर्टेंस उस तरह ही बढ़ती चली जा रही है जिस तरह हम मेन के हवाले से बात करते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स में हमने देखा, हमारी भी कोशिश होती है कि अपने शो में जहाँ हम मेल गेस्ट बुलाते हैं, इसी तरह वुमेन सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया जाए और उन पर भी डिस्कशन की जाए, क्योंकि लाखों लड़कियां उनको फॉलो भी करती हैं। आज इसी तरह हमारे शो में जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। इनकी रिकग्निशन के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेलती हैं और ये वाहिद हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में भी नेशनल हॉकी खेली। उसके अलावा इनकी रिकग्निशन ये भी है कि 2018 में ये बेस्ट प्लेयर भी रही और ये एक क्रिकेटिंग फैमिली से बिलोंग करती है, बट ये हॉकी में खेलती है। तो हमारे साथ शो में मौजूद है बहुत ही स्पेशल वन एंड ओनली अफशा नूरीन। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। कोशिश करेंगे आज सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें। अच्छा, थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ का बताइए। जिस तरह मुझे पता चला गोजरा से आप बिलोंग करती हैं, एक ऐसी जगह जिसकी सोल जानी ही हॉकी के लिए जाती है, बट इंटरेस्टिंगली जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि क्रिकेटिंग फैमिली से आप बिलोंग करती है। एहसान आदिल कौन नहीं जानता, टेस्ट क्रिकेटर और 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने नुमाइंदगी। तो कैसा कि बिलोंग आप गोजरा से, भाई क्रिकेटर और हॉकी में कैसे आना हुआ? देखिए, हॉकी हमारा एक तो नेशनल गेम है सबसे बड़ी बात, और दूसरा गोजरा से बिलोंग करती थी और सबसे ज़्यादा जो दिखने को खेल मिलता था वो हॉकी था। ठीक। तो भाई को देख के स्पोर्ट्स का शौक हुआ और नेशनल गेम को देखते हुए हॉकी का शौक हो गया। तो स्कूल से मेरे स्कूल की टीम भी हॉकी में थी, तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा इजी था हॉकी खेलना। मैंने स्कूल की टीम से खेला, उसके बाद मैंने छोड़ दिया खेलना। मेरी कॉलेज चली गई, वहाँ पे मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया उन्होंने कि आप हॉकी टीम में आओ। तो फिर मैंने हॉकी खेलना शुरू कर दी। मैंने 1 साल के बीच में ब्रेक ली कि मुझे भी खुद भी नहीं था कि शायद मैं नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन मैंने दोबारा से खेलना शुरू किया। उस्ताद असलम रोडा हॉकी में बहुत बड़ा नाम गोजरा से, तो उन्होंने मैं ग्राउंड गई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि आप हॉकी खेलो बेटा, आपने बहुत बड़ी प्लेयर बनना है। तो वो उनके एक वो जो मेरे लिए अल्फाज थे, मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने कह दिया और मैं बन गई। तो मुझे फिर मैंने अपने अंदर एक वो बात रख ली कि मैंने खेलना है। शायद ये जो कह रहे हैं ये सच है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और जिस तरह से उनका स्टाइल था, ट्रेनिंग का, चीज़ें, जितने प्लेयर्स थे उनके पास, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं ये शायद यही होने वाला है। तो बस मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। बड़ी चीज़ें हुई, बड़ी मुश्किलात हुई और आपको पता है फैमिली में हाँ जी, लड़कों का खेलना बुरा नहीं समझा जाता, लड़कियों का खेलना बुरा समझा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि कितने बहन भाई थे, और ट्रेडिशन भी हमारे कल्चर के अंदर यही है, स्पोर्ट्स लड़कों से एसोसिएट कर दिया जाता है। लड़कियों को ज़रा काफ़ी से प्रॉब्लम भी आती है, रिलेक्टेड भी समझा जाता है, फैमिलीज भी उस पर प्रेशर डालती है कि नहीं खेलना। तो भाई ऑलरेडी एक इंटरनेशनल प्लेयर था, तो फैमिली में कितनी सपोर्ट की, कितने बहन भाई हैं, ये सारा हमसे शेयर करें। मेरी 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं और सबसे छोटी हूँ मैं घर में। अच्छा। और भाई मेरे से बड़े हैं और भाई तो वैसे ही नहीं मान होते, और जब बड़े हों तो कुछ ज़्यादा ही रोब हो जाता है। तो भाई ने शुरू में तो भाइयों वाला ही किरदार निभाया। उन्होंने मुखालफत की कि नहीं खेलो, पढ़ो अपना, तुम छोटी हो तो ये चीज़ें सही नहीं है, ये वो मत, क्योंकि हमारे इतना स्कोप नहीं है स्पोर्ट्स का फीमेल में। और देखा भी जाए, अभी मैं भी जिस स्टेज में हूँ तो मुझे यही लगता है कि शायद कभी कभी फील होता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, टूर हो गया, साल बाद हो गया। लेकिन खैर टाइम के साथ साथ फिर मैंने जब कॉलेज से खेल रही हूँ, मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई जूनियर टीम में, मैं जूनियर टीम में चली गई। कैंप में जाने के बाद तो उनको ये था इसने कौन सा टीम में आना है, तो ये तो शौक के लिए खेलती है। और फिर मैं छोटी भी थी, एग्जैक्टली, फिर मैं छोटी भी थी तो उनको ये था कि ये छोटी है, बस शौक के लिए खेल रही है, चोट चोट लगेगी बाज आ जाएगी। जूनियर टीम में गई हूँ, वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। और जब मेरी सिलेक्शन हो गई तो फिर आप यकीन करें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही मेरे भाइयों ने किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो जूनियर टीम से फिर उन्होंने कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया सीनियर टीम के लिए, उसमें मैं भी थी। और जब मेरी सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गई, मेरी फैमिली बड़ी खुश हुए, सब लोग बहुत खुश हुए, और स्पेशली मेरे भाई, फिर क्योंकि भाई हम दोनों सेम जो है हमारे टूर्स होते थे, तो भाई बड़ा प्राउड फील करते थे कि मेरी बहन भी खेलती है, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ।
और मेरी हर खेलने की चीज़ वो मेरे भाई की जिम्मेदारी थी, वो मेरे लिए हमेशा वो लेके आते थे। तो वो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उन लड़कियों के लिए जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही और वो हिम्मत हार जाती हैं, वो छोड़ देती हैं कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन वो ये नहीं देखती कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे, हमें मेहनत करते हुए फैमिली देखेगी, कैसे पॉसिबल है कि वो मेहनत करते हुए आपको देखना फिर भी आपको रोके कि आप इतने सिंसियर हो। मेरा मानना ये है कि जो किसी भी लेवल पे कंट्री को सर्व करता है, खासतौर पे जब झंडा सजाते हैं, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। और शायद एहसान को ये आइडिया था कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करना कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और कितना पूरे कंट्री के अंदर से 11 लोगों को जब एक झंडा सजा के आप ग्राउंड में जाते हो, और मेरा ख्याल है वो अगर जब उन्होंने ये पोटेंशियल देखा आपके अंदर, टैलेंट देखा, तो शायद उन्होंने फिर सपोर्ट करना शुरू किया। ऐसे ही है। मैं 2016 तक मैं पाकिस्तान टीम से खेली और 2017 में हमारा एक टूर हुआ, उसमें मैं टीम से ड्रॉप मुझे कर दिया गया। तो वो एक चीज़ जो थी, आई थिंक अगर मेरे भाई स्पोर्ट्स में ना होते तो शायद मुझे संभलना, मुझे खुद को समझाना मुश्किल होता, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने भी फेस की। जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया, उसके बाद मैंने लीग के लिए अप्रोच किया और पाकिस्तान से पहली दफ़ा किसी लड़की ने प्रीमियर लीग खेली। सेपरेट पूछूंगा, बिल्कुल इससे सेपरेट पूछूंगा। अभी हम पूरी डिस्कशन को साइड बाय साइड लेके चलते हैं ताकि ना ओवरऑल सारा डिस्कस। सबसे पहले ये बताइए कि ऑब्वियसली हमने देखा कि कोविड का टाइम आता है और हॉकी और बाकी स्पोर्ट्स तमाम हैम्पर हुई, बट हॉकी को मैंने देखा, क्योंकि मैंने मेन हॉकी प्लेयर से भी बात की, असफर से भी अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं, बट कुछ मंथ से हमने देखा कि मेन हॉकी के अंदर काफ़ी कुछ होना शुरू हो गया। बट जिस तरह हम क्रिकेट के अंदर देखते हैं कि वुमेन क्रिकेटर तमाम तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, उनकी सीरीज़ हो रही है, अभी रिसेंटली भी वो श्रीलंका के साथ होम पे सीरीज़ खेल रही हैं, वर्ल्ड कप खेल के आई वो लोग, और आगे भी उनके काफ़ी टूर्स प्लान है। बट हॉकी के लिहाज से कोई हमें इस तरह की बात सुनने को नहीं मिली। तो अभी ये बताइए कि सिंस द कोविड कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है हॉकी के अंदर वुमेन की, या कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता इस साल में भी कुछ होने वाला है, क्योंकि कोई शेड्यूल, कोई चीज़ कुछ भी नहीं है, और इवन हमें ये नहीं पता कि हम किससे पूछें। कोई किसी तरह का कैंप भी नहीं लग रहा आप लोगों का? बिल्कुल कोई कैंप नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि इस नेशनल हॉकी, इस गेम के इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। ये तो आप जो इंसिडेंट बात शेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह वो पाकिस्तान ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था और प्रो लीग में पार्टिसिपेट करना था, जिसमें 3-4 कंट्रीज़ में जाके खेलना था। इन्होंने हॉकी फेडरेशन के सरबराह से मैंने बात की, एक्स ओलंपियन से भी बात की, अप्रॉक्सीमेटली कोई 9-10 करोड़ रुपया चाहिए था इनको, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। उस टाइम लास्ट गवर्नमेंट थी, और उन्होंने बताया कि हमने फमीदा मिर्ज़ा से बात की, उन्होंने कहा जी हम आपको अरेंज करके दे देंगे, बट इतना अनफॉर्चुनेट कि नहीं दिया गया, और पाकिस्तान ने ना सिर्फ ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फ़ाइन भी किया गया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, उस टाइम से मैं 2-3 मंथ हो गए मुझे इस बात को पता लगे कि हम इतनी बड़ी ज़्यादती अपनी नेशनल स्पोर्ट्स के साथ कैसे कर सकते हैं। और जिस तरह की बात आज आप हमें बता रहे हो कि ये वुमेन हॉकी के साथ किस तरह आप इतनी बड़ी ज़्यादती कर सकते हो कि आप 2-2.5 साल के अंदर कोई एक्टिविटी ना उनकी करें, इवन एटलीस्ट कोई इन हाउस आप उनके गेम्स करवाएं, कोई कैंप लगाएं, कोई ट्रेनिंग सेशन करवाएं, फिर कैसे फ्लरिश कर सकती है। तो उसमें कोई आप लड़कियों ने खुद से कोशिश नहीं की फेडरेशन से बात करने के लिहाज से, कोचिज से? देखिए, बात तब होती है जब एक टीम कुछ टाइम चली हो, जब कभी टीम ही कोई चली नहीं है, हर दफ़ा आपने नया कैंप लगाना, नई लड़कियों को सिलेक्ट कर लेना, कोई आपकी प्रॉपर टीम नहीं है। अगर आपको कोई असाइनमेंट मिले कि आपको अपनी नेशनल टीम को लेके आना, तो आप कौन सी वाली लेके जाओगे, क्योंकि कोई टीम ही नहीं है यहाँ पे। तो टीम खत्म, जैसे टूर से आती है टीम खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये इस तरह से ये सलूक क्यों किया जाता है हमारे साथ बेगानों वाला, के मतलब हमारे लिए भी तो नेशनल गेम है ना। और किसी तरह का कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप लोग कुछ कोई भी नहीं है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो आपको परमानेंट जॉब दे रहा है, वो वापडा है। मैं भी वापडा की एम्प्लॉय हूँ, और इसके अलावा कोई परमानेंट जॉब नहीं दे रहा। इसके अलावा लड़कों का तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेन है उनको तो एक सर्टेन सैलरी भी मंथली देता है, हॉकी फेडरेशन देती है। तो आप लोगों का ऐसा कोई सिलसिला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर को डील कर रहे हैं, जो सारे स्टेक होल्डर हैं, वो किस अप्रोच के साथ आप लोगों को साथ खिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चैरिटी तो नहीं कि आप लोग कर रहे हैं ना, कोई किस तरह वो अपना घर चलाएंगे। अच्छा, दूसरा इसी के साथ इंटरलिंक क्वेश्चन भी है, जैसे आपने वापडा की बात की, डिपार्टमेंट की बात करते हैं। क्रिकेट के अंदर तो लास्ट गवर्नमेंट ने तमाम डिपार्टमेंट्स बैन कर दिए, और ये डिस्कशन जारी थी कि आप बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। बट आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, अगर किसी रीज़न से हॉकी में लेट्स सपोज या किसी और स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर हम डिपार्टमेंट्स को बैन कर देंगे, तो जो एक छोटा सा सहारा, छोटा ही सहारा कहना चाहिए ओबियसली, उस तरह तो नहीं आप जिस तरह डिपार्टमेंट जैसे पीसीबी क्रिकेट को लेके चलता है, या हॉकी फेडरेशन मैन हॉकी को चले जिस तरह भी चला रही है, किसी तरह चला ही रही है,
तो वो अगर ख़त्म हो गया, खुदा ना खास्ता, तो फिर जो थोड़ी 4 5 6 लड़कियां खेल रही हैं वो कहाँ खेलेंगी? आई थिंक ये इसका बेस्ट आंसर जो है वो शायद मैनेजमेंट दे सकती है, क्योंकि मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकती, मैं तो खुद एज अ प्लेयर खेल रही हूँ। मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर डिपार्टमेंट जो हैं वो बंद हो रहे थे, ये चीज़ें जो भी हुई हैं, शायद उसका अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा। जैसे उन्होंने प्लेयर्स के लिए क्रिकेट में सेंट्रल कॉन्टैक्ट वगैरह, या जैसे भी उनकी टीम्स वगैरह बनाई, इसी तरह से उन्होंने कुछ ना कुछ उनका प्लान होगा। लेकिन एक चीज़ गलत हुई कि आपने डिपार्टमेंट्स पहले बंद कर दिए, आपने प्लेयर्स के लिए अरेंज कोई नहीं किया। ये एक उनका गलत स्टेप था मेरे ख्याल में। बाकी जो है वो, अगर अपनी स्पोर्ट्स को, कोई मुल्क भी नहीं चाहता कि उनकी स्पोर्ट्स बुरी हो, क्योंकि स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में अमन का पैगाम आपका होता है कि आप जाते हो अपने मुल्क के लिए खेलते हो। तो ये पाकिस्तान में जो अभी देखें ओलंपिक्स में जो हमारे कितने लोग गए और जो गए उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उन पे तरस आ रहा था देख के कि वो कहीं ना कहीं से उनकी फिटनेस से या उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। उन चीज़ों को देख के दुख होता है। हम सिर्फ दुआओं से नहीं जिता सकते अपने प्लेयर्स को, आपको उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए। इस तरह से नहीं होगा कि आप कहें कि भाई जाओ जाके इंडिया के प्लेयर से खेलो और फिर जीत के भी आओ, फिर आप अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हो लड़कियों को। जिस तरह से पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, जिस तरह से वो माहूर खेल के आई हैं अभी बैडमिंटन में, जिस तरह से लड़कियां खेली, आप उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप उनको तंज करें, आप उनको बातें, आप उनको कितना फैसिलिटेट करते हैं। अब जो प्लेयर है, इसमें मीडिया का भी इतना बड़ा रोल है कि भी आप जब आपने कितना प्लेयर्स को कवरेज देते हो, आप कितने लाइव मैच दिखाते हो। अभी लड़के खेल के आए, एशिया कप हो रहा था, पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाइव नहीं दिखाया गया। इतनी बड़ी ज्यादती है हमारे नेशनल गेम के साथ कि हमारे नेशनल चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा। आप ये देखें कि ऐसे ऐसे पुराने मैचेस वो दिखाए जा रहे होते हैं। इवन क्रिकेट की बात करें, कई दफ़ा मैं देख रहा था वो अफगानिस्तान का मैच दिखाया जा रहा था हमारे स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर। अफगानिस्तान की क्रिकेट दिखाई जा रही है और अपनी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं दिखाई जा रही, नेशनल गेम नहीं दिखाई जा रही। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस पर हम दोबारा आके डिस्कशन करते हैं। अभी शनूरीन से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। अफशर नरीन से कुछ मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, इसमें ना मेरी काफ़ी 3-4 प्लेयर्स का मैंने इंटरव्यू किया। मेरे माइंड में एक प्रपोजल इसी तरह आया कि आखिर हमने अपनी नेशनल अगर स्पोर्ट्स को बचाना, और सबसे ज़्यादा हमारे पास मेडल्स इसमें हैं, वर्ल्ड कप की बात कर लें, ओलंपिक्स की बात कर लें, चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें, मेरा ख्याल है किसी भी स्पोर्ट्स में हमने अगर स्क्वाश के बाद देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मेडल्स हमारे पास हॉकी के अंदर है। तो हमें इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें प्रपोजल मैंने फेडरेशन को भी पहुँचाया। ओबियसली फेडरेशन ने आगे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना है कि अगर हमने पीटीवी की बात करते हैं, दिवालिया हो गया जी, बैंक्रप्सी में चला गया, तो आपने सेव कैसे किया? आपने एक बिल के अंदर 35-40 रुपीज़ ऐड कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि आपका वो अदारा समहाउ खड़ा हो गया। तो क्या हम अपनी नेशनल हॉकी, जो नेशनल हमारी गेम है, उसके लिए भी एक कर सकते हैं ना जी? चाहे हम सुई गैस के बिल के अंदर कर दें, पानी के बिल के अंदर हम, और मेरा ख्याल है कि हमारी नेशनल गेम को बचाने के लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा 35-40 रुपीज़ देने का। बट क्या होगा कि हम इस तरह के जो मसाइल हैं कि हम 8 करोड़ नहीं दे पा रहे, आप लोगों ने थाईलैंड खेलने जाना है, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर आना है शायद 50-60 लाख आए या 1 करोड़ तक आए, तो ईजिली फेडरेशन के पास बजट हो, रादर दैन कि आप सीटें लेने के लिए सब तैयार है। सॉरी टू से, हर बंदे की, चाहे एक्स ओलंपियन है या उनकी भी डिस्कशन सुनते हैं हम, हर एक का मकसद है कि मुझे सीट मिल जाए, चले मुझे सैलरी मिल जाए, आगे काम किसने करना है। तो अच्छा, उसमें आपकी जो फेडरेशन नहीं है लड़कियों की या लड़कों के साथ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप लोग एफर्ट कर सकें, ऐसा कोई सिलसिलाकार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो आप लोगों से जो चाहिए ना कि कैसा आप लोग आपस में मिलके एक ऐसी फेडरेशन बना लें, मिलके एक ऐसी कोई ग्रुपिंग कर लें, कोई ऐसा अपना आवाज़ खड़ी करें, क्योंकि आप लोग, क्योंकि मीडिया का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना आप लोगों का है। मैं भी इसी तरह जैसा बात कर रहा था कि अफगानिस्तान का अगर आप मैच दिखाया जा रहा है तो उससे ज़रूरी है तो अपनी नेशनल गेम को दिखाया जाए। तो ये मेरा ख्याल है आप लोगों को भी ओनस आएगा, और ख़ास तौर पे यंगस्टर जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाह रही हैं, अगर उनको ये इस तरह की इंडोर्समेंट नहीं मिलेगी चीज़ों के लिए। देखिए, हमारे जो सबसे पहले प्लेयर्स जो उनकी सिलेक्शन होती है, उनमें जो चीजें देखी जाती हैं, उसमें सबसे पहले ये चीज भी देखी जाती है कहीं वो बोलते तो नहीं है। तो ये बड़ी बिल्कुल ऐसा ही है, और स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे लिए शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होता, कभी हमें जीतने के लिए लेके ही नहीं जाया जाता कि हम जीत के आए। तो वो उनको सबसे बुरी चीज जो लगती है वो बोलना लगता है। अगर आप अपने लिए बोलोगे ना तो आप भी साइड पे हो जाओगे। तो इस डर से ना कोई नहीं बोलता, इस डर से कोई कुछ नहीं कहता कि हम बोलेंगे तो शायद जो 19-20 हमें मिल रही है चीजें खेलने के लिए वो भी नहीं मिलेंगी। नहीं चले, हमें कोई डर नहीं है, हम अपने प्लेटफॉर्म से हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और मैं
कोशिश करूंगा मैं इस तरह का आपसे, जिस तरह पहले ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था कि किस तरह का प्लान हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी प्लेयर्स, एक्स ओलंपियन और आप जो करंट खेल रहे हैं हॉकी, उनको बिठाया जाए और मैनेजमेंट को बिठाया जाए, फेडरेशन के लोग, ताकि इस पर खुल के एक दफ़ा बात हो सके। क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे, और आज भी शो का ऑब्जेक्टिव यही था कि आखिर क्यों इस तरह अंडरलाइन किया जा रहा है स्पोर्ट को, और ख़ासतौर वुमेन हॉकी का नाम ही नहीं लिया जाता। चले अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है कि क्रिकेट पे बात कर रहे हो, लड़कियों के नाम अब पता चलने शुरू हो गया। एटलीस्ट आप किसी से पूछे तो 5-6 लड़कियों के नाम सबको पता है। exactly. बट हॉकी के बात करते हैं तो मेरा ख्याल है 1-2 के नाम भी नहीं लोगों को आते, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ी सी अभी करंट हॉकी की बात करते हैं। एक बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ मैन हॉकी के साथ, और आप एज ए प्लेयर भी उसमें आप ज़रूर अपनी राय रखती होंगी। और बताइए कि 12वां खिलाड़ी चला गया, मेरे से तो हर बंदा पूछा, मेरे पास तो उसका जवाब नहीं आया। आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एशिया कप से भी और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, इस पे क्या आपका? देखिए, इसमें यही होता है कि अगर तो आपका एक बड़ा मैच था, वो आपके लिए ज़रूरी भी था, उसमें थोड़े प्लेयर जो हैं वो मेंटली भी उस तरह से थोड़े हाइपर हुए होते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको आपकी मैनेजमेंट ने सिखानी होती है। आपने बड़े मैच खेलने हैं, आपने अपने आप को कहाँ रखना है, आपने अपना मेंटल लेवल, आपने ग्राउंड में तो रहना है ना भाई, कि आप इतना अपने होश खो दो कि आप ग्राउंड में भी आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। मैनेजमेंट का जितना कसूर है उतना आई थिंक प्लेयर का भी है। आपको पता होना चाहिए अंदर कितने प्लेयर खेल रहे हैं। आप ग्राउंड में बैठे हो, आप वहाँ पे खेलने के लिए बैठे हो, आप कुछ और तो नहीं देख रहे ना, आप अपने ग्राउंड, अपनी टीम को देख रहे हो, आप उनको बता रहे हो, बोल रहे हो, क्योंकि बेंच से जो चीजें होती हैं। तो मेरी समझ से ये भी नहीं आया, जो प्लेयर अंदर गया है उसको इस चीज का नहीं पता था कि वो चेंज कर रहा है। जब हम जाके लाइन पे खड़े होते हैं, हम प्लेयर को बुलाते हैं तो हम जाते हैं अंदर, तो मुझे नहीं समझ आई कि वो प्लेयर किस तरह से अंदर चला गया। आप नेशनल टीम से खेल रहे हो, आप इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हो, तो कैसे आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप ग्राउंड के अंदर जा रहे हो, फिर आप सारा तो मेरा ख्याल है जा भी नहीं सकता जब तक कोई कोच नहीं कह सकता। ऐसे ही है, तो ये समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ है। ऊपर से फिर जो गोल वापस हो गया हमारा, वो एक कितनी बड़ी, देखे हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आप यकीन करें, मैं टीम को खेलते हुए देख रही थी, मैंने खुद मैच बड़ी मुश्किल से पहले मैच ढूंढा, क्योंकि टीवी पे लग नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैच ढूंढा, मैच देख रही हूँ, और मैं मैच के साथ साथ मूव कर रही हूँ, जैसे गेम खेल रहे होते हैं, गोल हो जाए, गोल हो जाए, गोल हो जाए, इवन साथ दुआएं, क्योंकि वो उन्होंने एक हार्ड वर्क किया। ये अभी उन्होंने किया, जो उन्होंने 2-4-6 माह से लड़कों के कैंप लगे और उन्होंने टूर किए, उसमें उन्होंने हार्ड वर्क किया, और नजर आ रहा था जिस तरह से वो एफर्ट कर रहे थे, वो खेल रहे थे। ये एक हार्ड लक उनके साथ हुई, लेकिन आई थिंक हमें इन चीजों से सीखना भी। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह आपने 2-3 पॉइंट बताए, हम भी एज ए व्यूअर जानते हैं, कोच की इंस्ट्रक्शन आती है, फिर लड़का जाता है, लाइन पे एक बंदा खड़ा होता है, हम भी टीवी पे यही देखते हैं, दूसरा आता है, फिर उसको रिप्लेस किया जाता है। क्या इन्होंने डेलिबरेटली किया कि देखो, नेग्लिजेंस भी मुझे समझ नहीं आ रही कि नेग्लिजेंस ये है कि एक चला गया, वो खुद कैसे जा सकता है? डेलिबरेटली या ऐसे करने की कोशिश की कि चले पता नहीं चलेगा, हम 11 से 12 खिला देते हैं, हम इसलिए उनको पकड़ लेंगे? क्या लगती है कोई? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दें कि कोई चला जाए पता ना चले, ऐसा तो नहीं होता। तो क्लियर चीज बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आई थिंक जो मैच रुक गया वहां पे, वो मैच नहीं रोकना चाहिए था। गोल कभी भी ऐसे वापस नहीं होता। अगर मैच शुरू हो जाता तो गोल वापस नहीं हो सकता था। मैंने भी बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं था इस चीज का, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, और इवन कुछ दिन पहले हमारी सब लोगों की बात हो रही थी, ट्विटर पे ग्रुप बना हुआ था, उसमें भी ये चीजें बात में सुन रही थी कि एक दफा मैच शुरू हो जाए तो वो चीज वापस नहीं होती, गोल वापस नहीं होता। लेकिन बस वो क्या कहते हैं ना कि शायद इसी तरह से उनको और सीखना था या और मेहनत की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम आ रही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही है कि हिम्मत हार के तो नहीं गुजारा ना, हमारे पास इतने टाइम से भी तो हम लोग कुछ नहीं जीत रहे, कुछ साल और सही, अभी उस लेवल पे आने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। जिसमें हमारे पास अभी भी हॉकी के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। चाहे ओलंपिक्स की बात करते हैं या वर्ल्ड कप की करते हैं तो बहुत सैड है। अच्छा, थोड़ा सी डिस्कशन आपके उस हवाले से करते, कैरियर के हवाले से, कि आप पहली खातून थी, जिस तरह आपने भी थोड़ी बात की कि जो ऑस्ट्रेलिया खेली और हाईएस्ट गोल स्कोरर भी रहे आप माशाल्लाह, और फिर आप इंग्लैंड भी गए, उधर भी आपने लीग खेली। तो एक तो ये बताइए कैसे सिलेक्शन हुई और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और सीखने को क्या कुछ मिला? देखिए, सिलेक्शन की जो बात है, एक तो हमारी टीम जो है वो रैंकिंग में आई थिंक 59 हमारा नंबर है, तो हमारी इतनी तो शायद टीम भी नहीं होगी। वही बात है, तो हम ये डिजर्व नहीं करते। हमारी टीम, मेरी टीम, मुझे पता है जिस टीम से मैं खेल रही हूँ 2012 से 16 तक, टीम ऐसी नहीं है कि उसकी ये रैंकिंग बनती है। ये सिर्फ हमारा कसूर ये है कि हमें ना टूर्स कराए गए, ना हमें लेके घर बैठे बैठे हम 59 पे पहुंच गए।
ठीक है, ये हम 49 की तो मुझे भी पता था 49 पे हम थे, ये 59 पे हम घर बैठे बैठे पहुंच गए हैं, क्योंकि हम जाते ही नहीं है, टूर्स में नहीं जाते। कमोडिया जैसी टीमें हमें भी हमारे से आगे निकल गई हैं। जहाँ तक लीग की बात है, उसमें सिलेक्शन इसलिए भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी टीम की रैंकिंग कोई नहीं है। अगर मैं कहीं पे भी खेलने की बात करूंगी, वो पूछेंगे आपकी टीम कौन सी, पाकिस्तान की वुमेन अच्छा टीम है, सबसे पहली बात तो ये होती है, तो उसकी रैंकिंग कुछ भी नहीं है, मैचेस कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तो वो उसके लिए ना एक मेरे लिए काफ़ी थोड़ा टफ था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो ट्राई की अपनी मैंने देखा कि कुछ क्लब्स को प्लेयर चाहिए, मैंने अप्लाई किया, ट्राई की अपनी। उन्होंने कहा कुछ वीडियोस वगैरह अपनी नेशनल टीम की भेजो, मेरे पास नहीं थी। अच्छा। तो मैंने सेपरेट अपनी ग्राउंड में जाके वीडियोस बनाई खेलते हुए, और वो वीडियोस उनको भेजी, उस बेस पर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और आप बिलीव करेंगे, मुझे नहीं पता था कि वो प्रीमियर लीग है, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन कौन सी लीग्स होती हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं खेली, ना ही हमारे यहाँ पे होती है। तो मैं जब वहाँ पे खेलने गई हूँ, पहले 1-2 मैच प्रोसेस मेरे लिए बिल्कुल ऐसे इजी हो गया कि जैसे वो शायद मेरी किसी मेहनत का सिला था। तो मैं जब चली गई हूँ वहाँ पे जाके, मैंने पहले 1-2 मैच खेले, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैं सोचूं वापस आके मैं किस दुनिया में आ गई हूँ, ये तो हॉकी मेरे खेलने वाली नहीं है। तो मुझे तो यहाँ पे नहीं आना था। जाती उन्होंने कोई उनका टूर्नामेंट चल रहा था, उसके कोई 2 मैच मुझे एक दिन में खिला दिए। मैं भागूं गिर जाऊं, और उनकी स्पीड, उनका स्टेमिना और उनकी स्किल मेरे समझ से सारी चीज़ें बाहर हो रही थी। तो लेकिन खैर टाइम के साथ साथ फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे मॉर्निंग में, एक कोच आता था वहाँ पे, वो बच्चों को ट्रेनिंग करता था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके पास ट्रेनिंग कर सकती हूँ मॉर्निंग में। उसने कहा क्यों नहीं, आप ज़रूर करो, क्योंकि पास ही में रह रही थी, पास ही मेरा फ्लैट था। मैंने मॉर्निंग में उनके पास ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं एडजस्ट हो गई वहाँ के माहौल में भी उनकी, मुझे, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट खेलते हैं, उनकी बिल्कुल और हॉकी है। मैंने ट्रेनिंग शुरू की, साथ ही मेरे पास स्किल थी, क्योंकि मैंने भी टीम से खेला हुआ है। हमारे एशियन जो होते हैं इनके पास स्किल अच्छी होती है, मेरी स्किल थी। मैंने अपनी स्पीड इंप्रूव की, मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव की, और मैं उनके साथ अगले 1-2 मैच मेरे लिए मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद जो मैंने खेला है, मैं कहती हूँ कि मुझे ये लगता था, मुझे सारे आके पूछते थे आप इंडिया से आए हो। उनको ये फील होता था कि शायद ये इंडियन है, क्योंकि इंडिया का तो आपको पता है कि अब टीम उनकी कितनी अच्छी हो गई है, और हम लोग वहीं के वहीं हैं। तो जब मैं बताती थी मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कहते थे अच्छा पाकिस्तान में भी हॉकी होती है। तो वो 4.5 हॉकी में हमारा नाम रिकॉग्निशन ही पाकिस्तान की हॉकी से बिल्कुल ऐसा ही है। और वो 4.5 मंथ मेरे लिए वो लीग नहीं थी, वो मेरे लिए एक सीखने की जगह थी। मुझे ये था कि मैंने यहाँ से ये चीज़ें सीखनी है। तब भी मेरे दिल में आज भी और तब भी एक ये जज्बा था कि मैंने यहाँ से सीखना और मैंने अपने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। मुझे कभी कहीं पे खेलने का इतना मज़ा नहीं आया, मुझे कहीं पे खेलने का इतना अच्छा फील हुआ जितना मुझे वो ग्रीन शर्ट पहन के होता है। तो मेरा एक ख्वाब है कि जब तक मेरे में हिम्मत है, मैं अपने पाकिस्तान के लिए एक ऐसे अच्छे मैच खेल लूँ कि मेरे ज़िंदगी में कभी मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने स्पोर्ट्स में आई थी और मैंने कुछ किया नहीं, मैंने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि मैं, जब तक मेरे में हिम्मत है, कि मैं पाकिस्तान के लिए, हम पूरी टीम बन के जाएँ, एज ए टीम खेलें, हम बताएं कि नेशनल गेम लड़कियों के लिए भी है और हम पाकिस्तान के लिए मेडल लेके। जिस मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग है, सबस कपड़े को, झंडे को सजाना। और आई गेस कि ये दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी होती है ख़ास बंदों पे कि जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लेवल पे। अच्छा, फिर आपने उसके बाद इंग्लैंड भी गई, वो भी थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना बताइए कि वो ऑस्ट्रेलिया से सीखने का ज़्यादा मज़ा आया, फिर आपने कहा कि ये ट्राई करना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि मुझे शौक है कि मैं पूरी दुनिया में हॉकी खेलूं, डिफरेंट जगहों पे जाके खेलूं। तो वो मुझे ऑस्ट्रेलिया भी वापस मैं जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे ये था कि अब मैंने कहीं और जाना है। मुझे इंग्लैंड से ऑफर हुई तो मैंने सोचा कि जाना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए। वहाँ गई, वहाँ मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल चुकी थी, कुछ एक्सपीरियंस था मेरे पास, कुछ वापस आके भी मैंने उसको यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी करती रही। और जब मैं इंग्लैंड गई हूँ तो इंग्लैंड का एक्सपीरियंस जो था वो मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा था। और जब मैं वहाँ पे गई हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने यहीं पे खेलनी है हॉकी। वो जो वहाँ पे मैं खेली हूँ, एक तो मुझे वहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा मिला, दूसरा मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे इंडियन है, पाकिस्तानी है, तो वो आपको एक फैमिली वाला माहौल मिल जाता है। जिस क्लब से मैं खेली थी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना उन्होंने मुझे, क्योंकि वहाँ पर वेदर बहुत चेंज होता है, बहुत सर्दी थी जब मैं गई हूँ। तो वो 1-2 मैच वो वहाँ पे भी मेरे लिए बुरे गए, लेकिन उसके बाद मेरा वहाँ पे जो मैं खेली हूँ, और मैं क्लब मेरा बॉटम से 2nd नंबर पे आ गया था मेरे जाने के बाद। मेरे हर मैच हाईएस्ट गोल स्कोरर भी थी उधर। हाँ जी, मैं हाईएस्ट गोल स्कोरर भी थी। हर मैच में मेरे 1-2 गोल थे। और मुझे कभी भी मुझे इन चीजों को लेकर, किस पोजीशन पे खेलती हैं आप? मैं स्ट्राइकर हूँ, मैं स्ट्राइकर हूँ। हाँ जी, मैं हाई स्ट्राइकर हूँ, राइट पे भी लेफ्ट पे भी मैं स्ट्राइकर कहीं पे भी खेल लेती हूँ। तो आपका आइकॉनिक प्लेयर कौन था जिसको आप रोल मॉडल समझती थी, जिसको फॉलो करती थी?
ऑब्वियसली मैं नहीं होगा कोई, तो वो कौन आप समझते हो जिसको समझते थे कि ये हॉकी स्टाइल मुझे सूट करता है? देखिए मुझे जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में हॉकी के तब, लेकिन हॉकी और थी तब, टफ नहीं था तब, ग्रास पे होती थी। बहुत बड़े बड़े नाम है आज भी, सर मंजूर जूनियर। अच्छा। तो वो मैं कहती हूँ जितने बड़े वो प्लेयर थे उतने ही अच्छे वो इंसान भी हैं। मुझे उन्होंने 1-2 दफ़ा थोड़े टिप्स भी दिए हैं ग्राउंड में, उनको मैंने सुना भी, उनको मैंने देखा भी कि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे और उनको मैं फॉलो भी करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो पहचान मंजूर जूनियर की बात करें, असद सरदार की बात करें, शहबाज सीनियर तो हमने खुद देखा खेलते हुए, क्या खूबसूरत हॉकी खेलते थे। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कोचेस के हवाले से और फिटनेस के हवाले से डिस्कशन करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अफशान नरीन से कुछ मजीद चीज़ें पूछते हैं। अच्छा, ये आपने भी स्टार्ट ग्रास से ही स्टार्ट किया होगा ऑब्वियसली। एस्ट्रोटर्फ तो मेरा ख्याल है हर जगह शायद अवेलेबल नहीं होती, तो कोई डिफरेंस हमारे बच्चों को या बच्चियों को आती है जब वो ग्रास से शिफ्ट करते हैं एस्ट्रोटर्फ पे? बिल्कुल होता है। मैंने तो आप ग्रास की बात करें, मट्टी वाले ग्राउंड से मैंने शुरू किया। अच्छा। जब मैं स्कूल की टीम से खेलती थी, वहाँ पे सिर्फ मट्टी होती थी, उस वाले ग्राउंड से मैंने शुरू किया। तो देखें ये हॉकी आज भी ज़रूरी है। आप ग्रास लेवल से जब आप ऊपर आते हो, आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं, मुश्किल नहीं होती। आपको फिटनेस इंप्रूव करनी पड़ती है, फिजिकल फिटनेस, वो तो आपको हर लेवल पे ही करनी पड़ती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। आप जब ग्रास लेवल से आते हो, आपका बॉल स्टॉपेज अच्छा हो जाता है, तो वो इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके लिए मेरा ख्याल है ट्रेनिंग ज़रूरी है। आपको ग्रास का ग्राउंड मिले, आपको स्टेडियम मिले, आपको कुछ भी मिले, बस आप ट्रेनिंग करो। क्योंकि इंसान जहाँ पे समझने लग जाता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये मिले मैं फिर खेलूंगा, वहीं पे इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उन्हीं को अवेल करें। अच्छा, फिटनेस की आपने बात की, फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें आप ऐसा एडिशनल करते हो? ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो हॉकी की करते ही होगे आप, साथ क्या जिम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ऐसी आपको इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस में उन्होंने बताई जो हम लैक करते हैं, या हमारी लड़कियाँ इधर जो हॉकी खेल रही हैं उन्हें प्रॉब्लम है? कुछ तो आई एम श्योर कि आपके भाई ने भी आपको टिप्स दी होंगी। एथलीट किसी भी लेवल पे जब खेलता है, नेशनल लेवल पे, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें वो ज़रूर करता है, फॉलो करता है उस सिस्टम से जो कि बेनिफिशियल होती हैं। तो वो अगर कुछ शेयर करना चाहे। बिल्कुल ऐसे ही है। जिम हमारे लिए, जिम भी बहुत ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जो हमें नहीं कराई जाती हमारे लिए। खुद से पे करके आपको करना पड़ता है। इंटरनेशनल प्लेयर होके आपके लिए जिम भी नहीं है। तो ये एक थोड़ी बुरी चीज़ें हैं, लेकिन होपफुल है कि आने वाले टाइम में शायद अच्छी हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरे घर के पास स्टेडियम है, इवन मुझे भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि लड़कियों की हॉकी इतनी है नहीं जितनी मैंने हॉकी खेली है। मैं चाहती हूँ मैं इससे आगे की हॉकी खेलूँ और अच्छा सीखूँ, स्पीड इंप्रूव करूँ। अगर मैं अपने से छोटे लेवल, अपने से मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलूंगी तो मैं कुछ सीखूंगी नहीं। अगर मुझे सीखना है, अब मुझे अपने से अच्छे लोगों में खेलना है, फिर मैं सीखूंगी। तो मैं आप लड़कों के साथ भी खेलती हैं? बिल्कुल, मैं लड़कों के साथ खेलती हूँ, क्योंकि जो लड़कियों वाली हॉकी है, जब आप उसी लेवल पे खेलते रहोगे तो आप क्या सीखोगे। ठीक। तो इसलिए मैं उन लोगों में ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि मैंने जाके फॉरेन क्लब से हॉकी खेली है, क्योंकि वो स्किल, वो स्पीड एकदम से तो आपके ऊपर नहीं चली जाती। तो शायद वही वजह थी कि मुझे वहाँ पे खेलने में इतनी मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, एक हॉकी का ओवरऑल भी बताइए कि हमने देखा कि हमारा जो मेथड था, जो मॉडल था, वो डिफरेंट था यूरोपियन स्टाइल से, और हमारा ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा थी और इसमें स्किल का वर्क बहुत ज़्यादा था। बट जो गोरा हॉकी खेलता था वो मैन टू मैन मार्किंग और उस पर वो काम किया। इसको हम नाम देना चाहे तो साइंटिफिक हॉकी का भी वो बोलते हैं कि साइंटिफिक कर दिया हॉकी उन्होंने। उस पर हम काफ़ी लैक करना शुरू हुए और अभी तक हम उसको कैचअप नहीं कर पाए। वक्त के साथ वो गैप बढ़ता चला गया, रादर दैन कि हम उसको मीट करते। पहले बहुत थोड़ा गैप था, बट उनकी अब हॉकी का देखते हैं हमारे लड़के अब 2 से 4 हाफ कर दिए हैं तो वो जल्दी थक जाते हैं। पहले 2 हाफ के अंदर हम देखते हैं कि उनकी फिटनेस लेवल कुछ और होता है, आखिरी 2 हाफ में देखते हैं कि बाकी टीमें उसी तरह उसी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही होती है, फिटनेस उनकी इंटैक्ट होती है, हमारे लड़कों की लैग कर जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये फिटनेस का मसला है या उनकी टेक्निक बहुत अच्छी होगी है, कोई बहुत वो ऐसी साइंटिफिक चीज़ें करके आते हैं मार्किंग के लिहाज से जिसमें हम लैग करते हैं? क्या एक्चुअली बात पता क्या है, हमारे पास ना एजुकेशन नहीं है इन चीज़ों को लेके। एक तो हमारे पास कोचिंग, जो हमारा कोचिंग सिस्टम है वो इतना पुअर है। सॉरी, मैं किसी का नाम लेके ये बात नहीं कर रही,
टाइम के साथ साथ चीजें जैसे उन्होंने इम्प्रूव की है, हमें भी करने की जरूरत है। हम उसी हॉकी के साथ नहीं जीत सकते अब, क्योंकि हॉकी चेंज हो गई है, वो वाली नहीं है। अगर हम कहें कि एक इंडिविजुअल बंदा कर करके डॉट सबको, पूरी दुनिया को डॉच करके गोल कराएगा जैसे शहबाज सीनियर करते होते थे, अब वो हॉकी नहीं है। ठीक बात। अब वो हॉकी नहीं है। अब हमें अब पूरी टीम को खेलना पड़ेगा। पूरी टीम खेलेगी तो जीतेंगे, पासिंग होगी तो जीतेंगे, स्टेमिना होगा, फिजिकल फिटनेस होगी तो जीतेंगे। अब वो उस तरह से सिर्फ स्किल की बेस पे हम लोग जीत नहीं सकते। अगर सबने चेंज किया तो हमें भी चेंज होने की जरूरत है। हम पुरानी हॉकी से कैसे जीत सकते हैं, वो टाइम और था। तो आई थिंक हमें कोचिंग, अपने हमारे जो कोचेज है उनको जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, जो लेटेस्ट हॉकी है उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए, प्लेयर्स को देना चाहिए। मैं कहती हूँ जितना जरूरी कोचेस के लिए नॉलेज, उतना जरूरी प्लेयर्स के लिए। वे देखें ग्राउंड के अंदर प्लेयर खेलते हैं, अगर मुझे नहीं पता होगा कि ये बॉल मैं ऐसे मारूंगी तो ये फाउल है, तो मैं मार दूंगी उसको, तो फाउल मिल जाएगा, जब मुझे नॉलेज ही नहीं होगा। तो आई थिंक बड़ी जरूरी है, एजुकेशन बड़ी जरूरी है, जो हमारे बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में। प्लेयर्स को आपको एजुकेशन देनी चाहिए, उनको कोर्सेज कराने चाहिए, क्योंकि उनको खुद को भी नॉलेज होगा। ग्राउंड में देखें अभी जैसे एक गोल का वो इशू हुआ है, प्लेयर्स को नॉलेज, पूरी हॉकी बिल्कुल ऐसे ही। अगर प्लेयर्स को नॉलेज होता तो वो वहां पे बात करते, वो वहां पे अपनी चीजें, वो वहां पे मैच ना रोकते, वो वहां पे खड़े ना होते, वो खेलते, वो मैच शुरू कराते। कुछ भी है, क्योंकि नॉलेज नहीं था, हमें नहीं था, मुझे नहीं था, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं था। जो कोचेज और मैनेजर थे उधर, उनको तो चाहिए था कि उस टाइम स्टैंड लेते, बात करते, कुछ का रेमेडी निकालते। वो भी हमें देखने में मिला कि कुछ भी नहीं, किसी की तरफ से कुछ हुआ। अच्छा, कोचेज की हम बात कर रहे हैं, लड़कों से मेरी अक्सर प्लेयर से भी बात होती रहती है। वो सबका मानना है, इवन क्रिकेट की भी अगर जनरल बात कर लें, सबका मानना ये है कि फ़ॉरेन कोचेस ना ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अपने कोचेस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा टाइम ठीक रहते हैं, फिर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग नेपोटिज्म में चले जाते हैं। फिर वो जो हमारे कल्चर का भी सब कॉन्टिनेंट का मसला है कि लेग पुलिंग और ये मामला, वो कहते हैं उसमें आ जाता है, फिर हमें साइडलाइन कर दिया जाता है। तो आप कैसे देखते हो कि आपने भी ऑब्वियसली बाहर भी काम किया, इधर भी आप खेल रहे हो, अभी भी प्रैक्टिस भी करते हो, कोचेस का जो मेथड है वो मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे कोचेस ठीक हैं या फॉरेन कोचेस ठीक है? किसके मेथड से या टेक्नोलॉजी देखिए हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारी हॉकी में, वुमेन्स हॉकी में जो बंदा के मुझे कोच बना दे उसको बना दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता कि हमने टीम को जिताना है। नहीं, इसमें सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, इसमें कुछ कोर्सेज कहिए जाते हैं, कुछ लेवल रखे हुए हैं कि आप सर्टन लेवल करके, जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें लेवल 4 है, ये कोचेस के स्टेप्स आप कोचिंग के सीख के आएंगे, देन यू विल बिकम द कोच, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। एक प्रेसिडेंट गलत बना मिसबाह उल हक का कि वो उन्होंने नहीं किया था, काफ़ी 2 साल उन पर तनकीद होती थी। नॉर्मली वैसे जो टीम का हेड कोच बनता है उसने लेवल 4 किया होता है। तो क्या हॉकी के अंदर ये रूल अप्लाई होता है या नहीं होता कि कोई भी बन सकता है? देखिए हॉकी के अंदर तो मेरा ख्याल है कि आप के लिए सारे कोर्सेज पीछे हो जाते हैं अगर आपका रेफरेंस है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तो आप कोचेस लगाते हो, हमारे लिए कोचेस हमेशा वही क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं जो खुद साथ भाग भी नहीं सकते, जो खुद बता भी नहीं सकते, खड़े होकर वो चेयर रख के बैठे होते हैं और अपनी मर्जी से सारे ट्रेनिंग करे होते हैं। 4-4 5-5 कोच लगा दिए जाते हैं, कुछ पता नहीं होता कौन हेड कोच है, कौन क्या है क्या नहीं, बस डर ही होता है इससे भी बच के खेलना, उससे भी। मतलब अजीब सिस्टम हमने अपना बनाया हुआ है, जैसे कोई मंडी नहीं लगी हुई होती। मतलब ये टाइप है कि हमारी हॉकी में स्पेशली ऐसे होता है कि भाई जो कुछ नहीं कर रहा ना उसको खुश करना, उसको लड़कियों का कोच बना दो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी हॉकी है ये? मतलब क्या कर रहे हो आप? लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है या कोई पूछता नहीं है। मैं तो इन चीजों पे बातें कर करके टीम से भी बाहर हो गई। मैं तो इन चीजों पे बातें कर करके अब बोलना भी छोड़ दिया, क्योंकि टीम ही नहीं है तो अब बाहर क्यों ना गया? बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी। देखिए मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का होता है, जब कभी मैं नेशनल स्टेडियम जाऊं, कभी कोई काम हो तो गेट पे रोक लेते हैं कि भाई कौन हो आप, बैग चेक कराओ। मुझे सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट उस चीज पे होती है कि भाई हमारा नेशनल गेम है, मैंने 5-6 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अगर मुझे कोई नहीं जानता तो किसको कौन जानता है? ठीक बात। मुझे बड़ा अफसोस होता है। शहबाज सीनियर साहब जो हैं हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो इंसान भी हैं, तो वो सेक्रेटरी थे, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी कि सर देखें प्लीज कोई कार्ड वगैरह बनाएं हमारे लिए, एटलीस्ट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो कम ना हो गेट पे खड़े कि हम आए हैं और कोई हमसे पूछ रहा है गार्ड के भी बैग चेक कराओ, और हमारे बैग चेक किए जा रहे हैं, जबकि हमारा ग्राउंड है ये हमारे लिए बना है और हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, हमसे ये सलूक हो रहा है तो बाकियों का। और मेरा जैसा मैंने कहा कि ये एक ब्लेसिंग है, और मेरा ख्याल है जब तक आप अपने हीरोज को वैल्यू नहीं दोगे, और कोई भी ग्राउंड या कोई भी स्पोर्ट है अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर्स की वजह से सब कुछ है ना जी। डिपार्टमेंट की बात करें, फेडरेशन की बात करें,
हम बोर्ड की बात करें, ये तब भी फ्लरिश करते हैं जब आपकी ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स नहीं रहेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाता है। अच्छा, लास्टली कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को, अपने फैंस को, लड़कियों को जो खेलना चाह रही हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, ज़रूर बताइए। कोई अच्छी टिप देना चाहें या ऐसी चीज़ जो हॉकी की बेटरमेंट के हवाले से, तो प्लीज़ बताइए। मेरा तो हमेशा से गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर नेशनल गेम जो है वो हॉकी है हमारा, आप लड़कों की तरफ तो जो देते हो तो लड़कियों की तरफ भी दो, हमारे पे भी ट्रस्ट करो, हमने भी अपना टाइम दिया है हॉकी के लिए। तो दूसरा मेरा मैसेज लड़कियों के लिए स्पेशली कि आप लाइफ में कोई कुछ भी करना चाहते हो, आपका लाइफ का कोई भी गोल है, आप उसको अचीव कर सकते हो, कभी हिम्मत ना हारो। और पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो उनमें इतनी सलाहियत होती है कि वो घर भी चला सकती हैं और वो बाहर की चीज़ें भी मैनेज कर सकती हैं, और जब उनके साथ पेरेंट्स की सपोर्ट होती है वो बहुत अपने आप को मजबूत समझती हैं बाहर निकल के। तो जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया और मैंने अपनी लाइफ में जो मेरा गोल था मैंने उसको अचीव किया, तो प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें और उन पर यकीन करें। ये बहुत खूबसूरत मैसेज, और हम भी इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी हॉकी फ्लरिश करे और वुमेन किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हों या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में हों, वो इसी तरह उनकी लाइफ भी बेहतर हो और वो अपना प्रोग्रेस में अपना रोल प्ले करते रहे। जी, होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।